तो फाइनली आ गया वॉर 2 का ट्रेलर जिसने सारे सिनेमा लवर्स के पल्स तेज कर दिए हैं। अब देखो टीजर के बाद ट्रेलर का जो इंतजार था वो एक पेन जैसा हो गया था कि भाई कब लाओगे ट्रेलर, लेकिन फाइनली ट्रेलर देख के मैं कह सकता हूं कि टीजर से बहुत ऊपर है, स्पेशली नैरेटिव एंड हाइप क्रिएट करने के मैटर में। इसमें सिर्फ एक्शंस नहीं है, आग है, लेगेसी है और वो वाइब है जो सिर्फ वायर स्पाई यूनिवर्स ही ला सकता है। पहली बात ये समझ लो कि वॉर 2 इज नॉट जस्ट अ मूवी, मतलब मूवीज तो बहुत आती है भाई, बहुत आती है, बट इट्स अ सिनेमैटिक सेलिब्रेशन। और जब सेलिब्रेशन की बात हो तो स्टेज पे आते हैं दो सिनेमैटिक टाइटन्स, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर, और दोनों का फेस ऑफ ट्रेलर के अंदर देखकर भाई सिनेमा हॉल वाली फील तो आ जाती है। और इवन जब से ये फिल्म अनाउंस हुई है हम इसी बात से तो एक्साइटेड है ना कि इस फिल्म के अंदर हमको ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर एक साथ में एक स्क्रीन पर देखेंगे, वो भी आमने सामने। बात खत्म यार। ट्रस्ट मी, ये फेस ऑफ जो है, ये जो क्लैश है, वही इस फिल्म की यूएसपी है, यही रीजन है ऑडियंस थिएटर तक जाएगी। क्लैश ऑफ टू लेजेंड्स। ऋतिक रोशन यानी कि कबीर, जो कि रॉ का कबीर रेबल था, अब एक रिडिफाइंड बीस्ट बन चुका है और उसका स्वैग भाई अनमैचेबल कह सकते हैं। जिस भी फ्रेम में ऋतिक रोशन है हम कुछ और देख नहीं सकते, चाहकर भी नहीं देख सकते। और जूनियर एनटीआर भाई ने तो एंट्री में ही अपनी शर्ट उतार दी है, और जहां जहां पर भाई ने अपनी शर्ट उतारी है उन मूवीज का कलेक्शन तगड़ा हुआ है भाई, देख लो। जूनियर एनटीआर का प्लस पॉइंट ये है कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस फेरोसियस है, इतनी इंटेंसिटी होती है कि भाई लगता है कि बंदा अभी स्क्रीन तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो ट्रेलर क्लियरली हिंट करता है कि ये सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं होगी जो रूटीन एक्शन मूवीज आती है वैसी, ये एक लेगेसी का वॉर होगा। वायर ने स्पाई यूनिवर्स बना के पहले ही एक ब्लॉकबस्टर टेम्पलेट वैसे क्रिएट कर ही दिया है। वॉर, पठान, टाइगर 1, 2, 3 सबने बॉक्स ऑफिस के ऊपर आग लगा दी थी। अब वॉर 2 इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। इसमें सिर्फ सीक्रेट एजेंट्स नहीं है, इसमें है डेडलीस्ट वेपन्स हु डोंट वेयर यूनिफॉर्म्स, मतलब समझे, इंसानों के रूप में भेड़िए दिखेंगे, और यही इसका एसेंस है इस फ्रेंचाइज का। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक मस्त बात बताता हूं आपको, ये दोनों एक्टर्स ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अपने करियर के 25 साल कंप्लीट कर रहे हैं 2025 में। तो जरा सोचो, टू जायंट्स विद 25 इयर्स ऑफ फायर इन देयर वेन्स, अब ये टकराएंगे बड़ी स्क्रीन पर। ट्रेलर के अंदर डायलॉग सिंपल है बट इंपैक्टफुल है। दोनों ने जिन लाइंस के साथ अपने आप को और खुद के पर्पस को प्रेजेंट किया है, हमारा दिमाग घूम गया है भाई कि भाई क्यों लड़ रहे हो, ऐसा क्या हुआ है कि दोनों आमने सामने आ चुके हो। आई मीन नेगेटिव कौन और पॉजिटिव कौन, हम किसकी साइड ले भाई, क्योंकि दोनों ने कहा है अपने डायलॉग्स के अंदर कि इंडिया फर्स्ट है मेरे लिए। जनरली क्या होता है कि एक कैरेक्टर नेशन के खिलाफ चले जाता है और हीरो फिर उसके साथ क्लैश में उतरता है, तो हम क्लियर होते हैं कि भाई इसकी धुलाई पे हमको सीटी मारनी है और इसकी धुलाई पे हमको रोना है, लेकिन यहां पर समझ नहीं आ रहा है। एटलीस्ट ट्रेलर से तो हमको पता नहीं चलता है कि हम किसकी साइड लेंगे। विजुअल्स अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, स्पेशली दोज वाइड स्लो मोशन शॉट्स, और एक्शन सीन्स को जिस तरीके से शूट किया है बढ़िया था। बैकग्राउंड स्कोर एकदम टाइट है, सटल टेंशन, राइजिंग थ्रिल एंड ट्रेलर के एंड में धमाका। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इस मूवी का और इस ट्रेलर का भी, एक्शन सीन्स फ्रॉम हैंड टू हैंड कॉम्बैट टू एरियल चेजेस, सब कुछ हाई ऑक्टेन, परफेक्टली कोरियोग्राफ्ड एंड स्पेशली परफेक्टली एग्जीक्यूटेड लगता है। तो थिएटर के अंदर हमको बहुत सारे सिटी मार मोमेंट्स मिलेंगे फॉर श्योर। डायरेक्टर अयान मुखर्जी का विजन क्लियर है कि बाय स्केल मूवी का बहुत ही ग्रैंड होगा और ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेला जाएगा। मतलब किसकी साइड ले ये चूज करने में ऑडियंस की धड़कनें बड़ी हुई रहेगी। स्टोरी लाइन बिल्कुल भी रिवील नहीं हुई है, लेकिन जो हिंट्स मिले हैं उससे लगता है कि ये सिर्फ इंडिया की नहीं ग्लोबल स्टेक्स वाली स्टोरी होने वाली है। आई मीन स्पाई वर्सेस स्पाई, नेशंस वर्सेस एजेंट्स टाइप थ्रिल। तो ये ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, स्पाई यूनिवर्स की लेगेसी का वेट उठाता है। सबसे बड़ी बात यह है जो एनर्जी स्केल क्लैश दिखाया है ट्रेलर के अंदर, इनफ है लोगों को थिएटर तक खींच के लाने के लिए। ये एक ऐसी फिल्म हो सकती है जिसमें सिर्फ आप ना पॉपकॉर्न खाएंगे बल्कि सांस भी रोक के रखोगे। बस कहानी और ट्विस्ट एंड टर्न्स बढ़िया होनी चाहिए। फिर से कह रहा हूं, कहानी बढ़िया होनी ही चाहिए। अगर इस सेक्शन के अंदर वॉर 2 ने बाजी मार ली तो ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर तो कुछ कच्चा नहीं रखने वाले, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो एट द एंड स्टोरी, रीजंस, पर्पस इस क्लैश का अगर स्ट्रांग होगा तो बात बन जाएगी। इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है कमेंट्स करके बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय, टेक केयर, जय हिंद।